हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे सैनिक स्कूल क्लास 6 और नवोदय क्लास 6 में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे, पहले आप उन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ समझ नहीं आता है, फिर सॉल्यूशन देखिए। और सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि भाजक 51 है, 51 है, भागफल 16 है और शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा। तो आपको भाज्य का एक फॉर्मूला याद होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, आप उन्हें याद भी कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। लेकिन आप पहले खुद से इसे ट्राई कीजिए, अगर आपको आता है तो उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। ये होता है, एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाजक आपको कितना दिया गया है 51 और भागफल कितना दिया गया है 16 और शेष कितना है 27। जब आप इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 816 प्लस 27, तो आपका आंसर हो जाएगा 843। तो इसमें से ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है फिर यहाँ पे देखिए, अगर नहीं समझ में आता है फिर कमेंट कर दीजिए या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और अच्छे से इन पर्सनली समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। तो आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है उसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसे सॉल्व कर लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसका काम करेंगे, ठीक। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसे करूँगा और फिर इसका काम करूँगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा, 3/5 प्लस 1/5 माइनस 3/10। जब आप इस पाँच और इस 10 का एलसीएम लेंगे तो आपको 10 आएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 माइनस 3, ये आ गया आपको 8 माइनस 3/10, मतलब 5/10 आ गया आपको आंसर, ठीक। तो इसके बदले हम 5/10 लिख देंगे गुना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है 36/45 भागा 16/5, 36/45 गुने 5/16। 9 से ये 4 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा और इस 4 से ये 1 बार में और ये 4 बार में, ये हो गया 1/4। तो 1/4 से इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 5/40। 5 से ये 1 बार में कट जाएगा और ये 5 से 8 बार में, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/8। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। दो संख्या दिया गया है और पहले बोला गया उनका अंतर, तो अंतर निकाल लेते हैं। अंतर मतलब होता है बड़ा संख्या, मतलब बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं। ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का योग निकाल लेते हैं, 3.003 2.050, 3 हो गया, 5 हो गया, 0.5 हो गया। अब बोला गया है इसके अंतर को और इसके योग को जोड़ देना है। अब जोड़ कर देते हैं इसको, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं होता है फिर सॉल्यूशन देखिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये 6 हो गया, 5 5 10 का 0, 9 1 10 का 0 और 5 1
6 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 6.006, 6.006 आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड मैं निकाल देता हूँ 80 का। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, इसे 40 बार में लग जाएगा। फिर 2 से देंगे, ये 20 बार में लग जाएगा। 2 से देंगे, ये 10 बार में लग जाएगा। फिर 2 से देंगे, 5 बार में लग जाएगा। अब 5 से देंगे तो 1 बार में। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, यहाँ पे जितने भी है नंबर्स उन्हें गुणा कर दीजिए, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर हो जाएगा। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं सॉल्व होता है फिर आप सॉल्यूशन देखिए, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं समझ में आना आपको। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 180 है तथा उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो महत्तम क्या हो गया 3 और लघुत्तम क्या हो गया 180, और पहली संख्या क्या है 12, तो दूसरी संख्या में पता करनी है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, लघुत्तम गुने महत्तम। पहली संख्या को कितनी दी गई है 12, दूसरी संख्या हमें क्या करना है, पता करनी है। तो दूसरी संख्या ऐसे ही रहने देंगे। लसा कितनी है 180 और मसा कितनी है 3, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। 180 गुने 3 बटा 12, ये इससे 15 बार में कट जाएगा। आंसर हो जाएगा आपको 45। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो घंटा है उसे मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक। तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, वो होगा 60 गुने 24, मतलब 1440 मिनट। अब इस मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 1440 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 60 गुने 1440, ये हो गया 86,400 सेकेंड्स। तो 24 घंटे में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 86,400। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 29,786 का निकटतम 1000 तक सन्निकट मान क्या होगा। 29,786 और निकटतम कहाँ निकालना है, 1000 तक। तो हम कौन सी संख्या को देखेंगे, सैकड़े वाली संख्या को देंगे। अगर 1000 तक निकटतम निकालना है तो सैकड़े वाले अंक को देखेंगे। अगर सैकड़े का निकालना है तो दहाई वाले अंक को देखेंगे, और दहाई तक निकटतम निकालना है तो हम इकाई वाले अंक को देखते हैं। तो यहाँ पे 1000 का देखना है तो हम क्या देखेंगे, सैकड़े वाले अंक का। तो 7 है वो कि 5 से बड़ा है, तो हमारा सन्निकट मान हो जाएगा 30,000। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 12 है, 12 संख्याओं का औसत, यहाँ पे औसत मैं भूल गया हूँ, आप लिख लीजिएगा। औसत 11 है और अन्य 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। तो पहले देखते हैं इस 20 संख्याओं का योग कितना होगा। 20 संख्या का योग कितना होगा, ये हो गया 20 गुने 12, 240 आ गया। इस 12 संख्या का योग देख लेते हैं। 12 संख्या का योग कितना हो गया, 12 गुने 11, ये हो गया 132। जो अन्य 7 संख्या है उसका योग देख लेते हैं। 7 संख्या का योग कितना हो गया, 7 गुने 10, जो कि हो गया 70। अब इस 12 और 7 मतलब 19 संख्याओं का योग कितना हो गया, 19 संख्याओं का योग हो गया
132 प्लस 70 हो गया 202। अब 20 संख्याओं का योग 240 है, 19 संख्याओं का योग 202 है। तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा? तो अंतिम संख्या हो जाएगा 20 संख्या के योग से आप 19 संख्या का योग घटा देंगे। तो 240 में से 202 को घटाने पे जो आंसर आएगा 38, वही हमारा अंतिम संख्या हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक वर्ग की भुजा को 20% घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी? तो शुरुआत में मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा क्या थी? वो थी ए मान लेते हैं, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। अब क्या करना है? 20% की कमी करनी है। तो कमी कितना करना है हमें? 20%। तो 20% ऑफ ए, ये हो जाएगा 20/100 इंटू ए, एक वर्ग में, और ये 5 वर्ग में कट जाएगा 20 से। तो a/5 कमी करना है। तो नया भुजा क्या हो जाएगा? a माइनस a/5, ये हो जाएगा 5a माइनस a/5 हो जाएगा 4a/5। नया भुजा 4a/5 हो गया। नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? नया क्षेत्रफल हो जाएगा 4a/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16a² बट्टा 25, ठीक। पुराना क्षेत्रफल ये था, नया क्षेत्रफल ये हो गया। क्षेत्रफल में कमी क्या होगा? क्षेत्रफल में कमी क्या होगा? वो हो जाएगा a माइनस a² माइनस 16a² बट्टा 25, 25a² माइनस 16a² बट्टा 25, ये हो गया 9a² बट्टा 25। तो कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा? कमी जो कि है 9a² बट्टे 25 गुने 100 बटा पुराना क्षेत्रफल जो था, a² से a² कट जाएगा और इस 25 से ये 100 4 बार में कट जाएगा, 9 चौक 36% का कमी आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य था ₹100। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 4x बटा 3 रुपया। लाभ क्या हो जाएगा इसका? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया आपको 4x माइनस 3x बटा 3, ये हो गया x बटा 3। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? ये हो गया लाभ जो कि x बटा 3 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा 100 बट्टा 3। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा? तो मान लेते मूलधन जो था ₹100 था, तो मिश्रधन क्या हो गया? तिगुना होना है तो 3x रुपया हो गया। ब्याज क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब 3x में से x को माइनस कर दीजिए, 2x रुपया इसका ब्याज हो गया। और दर कितना दिया गया है? दर दिया गया है 10%। तो फॉर्मूला होता है ब्याज का, वो ये होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 2x, मूलधन x था,
समय हमें नहीं पता, दर हमें दिया गया है 10 और बटा 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा और समय बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 को इस 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया आंसर 20 वर्ष। मतलब 20 वर्ष के बाद कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप इन्हें पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं सॉल्व होता है फिर आंसर या सॉल्यूशन देखिए। अगला क्वेश्चन है वो है, एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 घंटे दिया गया और जबकि यहाँ पे 30 मिनट दिया गया है। तो पहले क्या करते हैं ना, घंटे को मिनट में चेंज कर देते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 2 घंटे में कितना मिनट होगा, तो वो हो जाएगा 120 मिनट। तो 120 मिनट में कितना दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 60 बटा 120 किलोमीटर। तो 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 60 बटा 120 इंटू 30। इससे ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 15। मतलब 30 मिनट में वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वो है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। उस गाड़ी की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। तो 4 घंटे के दौरान चाल क्या होगी, 4 घंटे में चाल क्या होगी, दूरी जो है कि 180 है बटा समय कितना है 4, ये हो गया 45 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे घंटा मैं देना भूल गया हूँ, आप इन्हें ये कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि चाल का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। और 3 घंटे में चाल क्या होगा, दूरी बट्टा समय जो कि 3 है, ये हो गया 60 किलोमीटर पर घंटा। तो पहले वो चल रहा था 45 से, तो उसे 4 घंटे लगे। अगर उसे 3 घंटे पहुंचना है तो कितने स्पीड से जाना होगा, 60 किलोमीटर से। तो स्पीड कितना बढ़ा, स्पीड बढ़ा 60 में से जब आप 45 को घटा देंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिया गया है और इसका वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले 845 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 845 5 से लगेगा 169 बार में और ये 13 से लग जाएगा। अभाज्य गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, 5 गुणे 13 गुणे 13 है। यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा बन रहा है जबकि इसका नहीं बन रहा है। तो 845 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, जो जोड़ा बन रहा है उसका बाहर निकाल लेंगे और जिसको नहीं बन रहा है उसको अंदर रहने देंगे। 13√5 मैं यहाँ के बदले यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। 13√5 माइनस साइन है तो माइनस दे देंगे। अब 125 का निकाल लेते हैं। 5 से ये 25 बार में लगेगा और 5 से ये 5 बार में, 5 गुने 5 गुने 5, एक जोड़ा बन रहा है दूसरे का नहीं बन रहा है। तो रूट अंडर 125 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5√5। इसे यहाँ डाल देंगे 5√5। अब प्लस का साइन है और जब आप इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 से लगेगा 90 बार में, 2 से लगेगा 45 बार में, 3 से 15 बार में और फिर 3 से लगेगा 5 बार में। तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, एक जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। तो 2 3 6√5 हो जाएगा, रूट अंडर 180 बराबर। तो 6√5। अब इन्हें जोड़ देंगे, 13 6 19, 19√5 माइनस 5√5। तो आंसर हो जाएगा आपका 14√5।
तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है 75 को 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग जो प्राप्त होगा वो कितना होगा। तो अनुपात देख लेते क्या है पहले। अनुपात है 3:5:7। इस अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x अनुपात 5x अनुपात 7x। ठीक है, आप x के बदले a b c d कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। y ले लीजिए, z लीजिए, जो मन है वो ले लीजिए, लेकिन आप इस अनुपात को इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे 2 अनुपात अगर 3 दिया है तो इसको आप 2x अनुपात 3x भी लिख सकते हैं। अब बोला क्या है कि इन 75 को बांटने पे तो इस अनुपात में आया है, मतलब अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें 75 मिल जाना चाहिए। तो इन्हें जोड़ देते हैं हम। जब इन्हें जोड़ेंगे तो 75 हमें मिलना चाहिए। 15x बराबर क्या हो जाएगा 75, x बराबर क्या हो जाएगा 75/15 जो कि 5। तो x का वैल्यू हमें 5 आ गया और सबसे बड़ा भाग इसमें कौन सा है 7x। तो सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भाग हो जाएगा 7x, मतलब 7 × 5, आंसर हो जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। एक नंबर सीरीज दिया गया है और आपको इस खाली स्थान पे भरना है। ठीक, तो इस नंबर सीरीज को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 22 आ गया, यहाँ पे खाली खाली स्थान है, 17 आ गया और 13 आ गया। तो देखिए ये 23 था पहले, अब 22 है, मतलब कुछ कमा है। कमा कितना है 1 घटा है। यहाँ पे कितना घटा है हमें नहीं पता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना घटा है, यहाँ पे आपको 4 घटा है। ठीक, यहाँ पर भी कुछ घटा होगा और यहाँ पर भी कुछ घटा होगा, मतलब 2 बार और घटाना है हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस मतलब 1 घटा है, यहाँ पे कुछ घटा होगा, ये दूसरी बार है, ये तीसरी बार घटेगा और ये चौथी बार घटा है। पहली बार में 1 घटा है तो दूसरी बार में कितना घटेगा 2 घटेगा, तीसरी बार में 3 घटेगा। अब इस बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 22 में से जब 2 घटेगा तो कितना आएगा 20 आएगा। 20 में से -3 हुआ तो 17 हुआ। तो ये हमारा एक सीरीज बन गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, यदि बाड़ा लगाने की दर 5.5 रुपये प्रति मीटर है तो उस वर्गाकार पार्क में बाड़ा लगाने का कुल खर्च कितना होगा जिसकी एक भुजा की लंबाई 220 मीटर है। तो पहले परिमिति देख लेते हैं। परिमिति जो हो गया उस वर्गाकार पार्क का कितना हो जाएगा, परिमिति हो जाएगा उसका 4 गुने भुजा की लंबाई जो कि 210 मीटर है। तो ये हो गया 840 मीटर। 1 मीटर का खर्च कितना है 5.5 रुपया। तो 840 मीटर बाड़ा लगाने का खर्च कितना हो जाएगा 5.5 रुपया गुने 840 मीटर। ये हो जाएगा आपको 4620 रुपया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला और इस आज के वीडियो का सबसे आखिरी टॉपिक है या फिर कहीं क्वेश्चन है, वो है ज्योमेट्री से है। और क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए त्रिभुज का कि उसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं आपको तीनों कोनों का योग जोड़ लीजिए, जिनका आंसर 180 डिग्री होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके तीनों कोनों का योग कितना हो गया 70, 50, 120। 120 में जो आप 55 जोड़ेंगे तो ये 175 डिग्री होगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अगला को जोड़ लीजिए, 80 और 75 हो गया आपको 155। 155 और 65 जब आप जोड़िएगा इसे तो ये आपको हो जाएगा 220 के करीब, 220 ही होगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इन्हें आप जोड़ लीजिए, 45 और 55 100 हो गया और 60 जोड़िएगा तो 160 डिग्री, ये भी नहीं होगा। इसे जोड़ लीजिए
50, 60, 110 हो गया और 70, 180। तो यहाँ पे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, मतलब आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो इनके आने के चांसेस आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा है, या फिर कहिए कि उसी तरह के क्वेश्चन आपसे सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल क्लास 6 के एग्जाम में पूछा जाएगा। इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप कभी भी मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। और अंत में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। थैंक यू।